हर हर महादेव, जय भोलेनाथ है। सावन का महीना आने वाला है और सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। और सावन के महीने का बहुत विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण महीना बहुत खास महीना है। वैसे तो सनातन धर्म में सभी महीनों का अलग अलग महत्व है, लेकिन सावन का महीना महामहीना कहा जाता है। सावन के पूरे महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करता है उसकी भगवान शिव सारी इच्छा पूरी करते हैं। पूरे एक महीने सावन महीने में पूरे एक महीने भगवान शिव पृथ्वी लोक पर ही रहते हैं और अपने भक्तों की सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। सावन के महीने में ही ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी का वरदान दिया था, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस बार सावन बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस बार हर सोमवार को कुछ न कुछ योग बन रहा है और जो भगत इस बार 4 सोमवार का व्रत ये कर लेगा तो भगवान शिव उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। इतना शुभ योग हर सोमवार के दिन इस सावन के महीने में बन रहा है, जो कि इस बार के सावन को और भी खास बना रहा है। और भगवान शिव की जो उपासना करता है उसके तो भगवान शिव वैसे ही बेड़ा पार कर देते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं कि सावन कब से स्टार्ट हो रहा है और हर सावन इस बार के सावन में कितने सोमवार हैं और हर सोमवार को कौन सा योग बन रहा है। तो इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक का है। पहला सावन का सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा सावन का सोमवार 21 जुलाई को पड़ेगा, तीसरा सावन का सोमवार 28 जुलाई को पड़ेगा और चौथा 4 अगस्त को पड़ेगा। 9 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा होगी और उसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो श्रावण मास पर जो 14 जुलाई को सोमवार पड़ रहा है उसमें इतना अच्छा योग बन रहा है कि भगत सच्चे मन से अगर भगवान शिव को पुकार लिया, भोलेनाथ को पुकार लिया, तो फिर किसी और को पुकारने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि 14 जुलाई को जो सोमवार पड़ रहा है वो धनिष्ठ का नक्षत्र और आयुष्मान योग का शुभ संयोग है। साथ ही इस दिन गणेश चतुर्थी का दुर्लभ संयोग बन रहा है। वो देव जिनको सबसे पहले पूजा जाता है उन्हीं की चतुर्थी इसी दिन सोमवार के दिन पड़ रही है, तो ये और भी ज़्यादा शुभ योग बन जाता है और भक्तों की प्रार्थना सुनने का ये बहुत अच्छा अवसर होता है। तो इसलिए भगत इस दिन चूके नहीं। पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना और गणेश जी की आराधना जरूर करें और जो भी मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ को बताएं, तो आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। दूसरा सावन का सोमवार जो कि 21 जुलाई को पड़ रहा है, इस दिन रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे गौरी योग में सावन का दूसरा सोमवार रहेगा। और इस दिन कामिनी एकादशी भी पड़ रही है और सर्वसिद्धि योग भी बन रहा है। तो ये बहुत ही शुभ संयोग है कि इस दिन अगर व्रत करने पर भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा उपासना करोगे तो उनकी भी कृपा प्राप्त होगी। तो जो वृद्धि आपको एक मिलने वाली थी उसका लाभ आपको चौगुना मिलेगा। इसलिए इस दिन भी आप चूकना मत, क्योंकि कामिनी एकादशी है, सावन का दूसरा सोमवार है। तो भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। सावन का तीसरा सोमवार 28 जुलाई को है, जो कि चंद्रमा पूर्वा फागुन नक्षत्र और उत्तरा फागुनी नक्षत्र में संचार करेंगे और इस दिन सिंह राशि में चंद्रमा के होने से धन योग और भेद संयोग रहेगा। इस दिन मंगल भी गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में भगवान शिव की उपासना करने से मंगल दोष खत्म हो जाएगा, काल सर्प दोष भी खत्म हो जाएगा और वर्ध चतुर्थी का संयोग भी इस दिन रहने से
आपको भगवान शिव और गणेश जी दोनों का आशीर्वाद मिलेगा सावन के तीसरे सोमवार के दिन। अब आता है सावन का चौथा सोमवार। और एक बात ध्यान रहे, इस बार सावन में 4 ही सोमवार है, 5 सोमवार नहीं है, जो कि 4 अगस्त को चौथा सोमवार पड़ने वाला है। इस दिन सर्वासिद्धि योग का संयोग हो रहा है और इस दिन चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र से वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। साथ ही इस दिन ब्रह्म और चंद्र योग का, इंद्र योग का भी संयोग रहेगा। अब ये तो थी कि सावन के सोमवार में कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो इस बार हर सोमवार में बहुत शुभ शुभ योग बन रहे हैं। तो आप इस बार अपनी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हो भगवान भोलेनाथ से। और अपनी मनोकामना भोलेनाथ को बोलो और उन शुभ योग में भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। अब श्रावण मास की पूजा विधि कैसे करें। सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो फिर उसकी पूजा विधि का भी तो कुछ विशेष ध्यान रखेंगे, तभी तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो सावन के सोमवार की पूजा विशेष तरीके से की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वस्थ कपड़े पहने, आप पूजा के स्थान को भी साफ करें। इसके बाद गंगा जल छिड़क कर स्थान को पवित्र करें और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें और रोजाना उसका गंगा जल से अभिषेक करें। सबसे पहले शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद फूल और सफ़ेद चंदन के लेप से सजाएं और घी का श्रृंगार करें। इसके बाद 108 बार शिवाय नमस्तुभय का जप करें। जो लोग सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं वो सोमवार व्रत की कथा का पाठ करें और अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। जो लोग सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं ये एक बात का ध्यान रखें कि एक समय भोजन करें और सात्विक भोजन करें, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करें। कुछ विशेष बातें हैं जो हमें श्रावण मास में नहीं करनी चाहिए। जैसे हमें श्रावण मास में ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में अपनी एक प्रिय चीज़ को छोड़नी चाहिए। श्रावण मास में तामसिक चीज़ों का परहेज करना चाहिए। श्रावण मास में नाखून बाल वगैरह नहीं कटाने चाहिए। और ये महीना बहुत पवित्र है। कावड़ लेके आते हैं, हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं और हर हर महादेव का चारों तरफ नारा गूंजता है। तो श्रावण मास में कम से कम आप सोमवार का व्रत जरूर करें और पूरे श्रावण मास में आप शिवलिंग पर जल अभिषेक जरूर करें। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हो तो सोमवार के दिन तो आप जरूर करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ये इस लिए कि आप जो भी इच्छा होगी आपकी, अगर आप जो अपनी इच्छा पूरी करवा रहे हो तो आप ये चीज़ें कर लेना, फिर भगवान भोलेनाथ आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ करो विश्वास और श्रद्धा से करना कि हाँ मेरा काम हो गया है तो ही होगा। आप मंदिर जा रहे हो, जल अभिषेक कर रहे हो, लेकिन मन में कुछ गलत विचार ला रहे हो तो फिर वो काम नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखना, श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना अगर आप मनोकामना भगवान जी से सिद्ध करवाना चाह रहे हो तो। कुछ विशेष बातों का ये ध्यान रखना, श्रावण मास में अदरक और प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। श्रावण मास में भोलेनाथ को आप जल से अभिषेक करा सकते हो, शिवलिंग पर शहद से करवा सकते हो, दूध से करवा सकते हो, अपनी इच्छा के अनुसार जैसे करवा सकते हो। और कौन सी आपकी कोई भी कष्ट है, कौन सी समस्या, उसके लिए अभिषेक शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ों से अभिषेक कराना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ ज़रूर लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव जय भोलेनाथ।